देखिए यहाँ भी आकर के ड्यूटी दे दिया है। अब लेबर भैया के तो पता नहीं, तो अब इतनी लंबी छुट्टी मारे हैं, इसलिए छुट्टी मारे हैं कि कुछ होना है। अरे कई बार समझाया कि जब हचक का मजदूरी ले रहे हो तो बंदा नहीं भूखा रहना चाहिए ना, इसी के लिए लोग हमारी मदद करते हैं। भुवन सिंह से कहा भैया देखो, जब इमरजेंसी में बोला हमें तो तुमको आना है, बस आना है तो आना। अब कल शाम को आने में देरी हो गई, फिर निकले, फिर गाड़ी पंचर हुआ तो क्या होगा ना, पहले से अलर्ट हो जाया करो अगर हम बोला में तो। कल शाम वाला भोज नहीं हुआ, मुझे बड़ा इतना दुख रहा कि वहाँ न पूछो, मन बहुत ज़्यादा दुखी था। खैर मरता क्या न करता। अब वो सारी रात रोटी बची आई, उसी बासी रोटी को ला के जैसे तैसे एक फॉर्मेलिटी किया। तो हमारा उनका यही मैंने कहा कि भैया इनकी सेवा में आप कोई भी हों, आप इनकी सेवा ये समझ के करें कि आप इमरजेंसी में परिवार के आदमी के लिए काम कर रहे हैं, तब तो आप बंदर भोज करो, वरना मत करो। जो करो मन लगा के करो, उसका फल प्रतिफल बहुत एक विचित्र मिलता है। अरे बनो तो मीरा बनो, वरना राधे राधे कहने से क्या मिलेगा, तेरा गभाव में चले जाओगे। बनना है तो मीरा बन के दिखाओ, उसे ने ज़िंदगी जिया है वही ज़िंदगी लेगा, हम काहे ज़्यादा चिंता करें। तो कुल मिलाकर के यही सारी बातें हैं। एक बात आज हमारे नॉलेज में एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अंबानी साहब के परिवार ने जो पैसा उन्होंने फूंका, देश को दिखाया कि हम इतने बड़े अमीर हैं। एक कोई साहब कह रहे थे कि उतने में एक राफेल आ जाता, शादी में जितना लगा, जितना शादी में पैसा उड़ाया। अब उसके बाद कहेंगे हमको सुरक्षा चाहिए। अरे भैया वही सारा पैसा सेना को दे दो ना, सेना में जो शहीद हो जाते हैं उनका भी मनोबल बढ़ाओ, लेकिन उड़ाओ मत। अब सुरक्षा चाहिए तो फिर सेना से अगर आप कानून से बात करेंगे तो सेना भी अपनी ड्यूटी ही देगी। बाकी सेना जितना उसको निर्देश दिया है वो तय करेगी, वो आपके लिए जान फिर नहीं देगी फालतू में। हम लोगों ने क्या किया भाई, हमको नहीं, हम बाबा आदमी, हम बंदर भोजे कर रहे हैं उनके नाम से, उनकी सुरक्षा के लिए। अरे ये बताइए, इधर आइए, इधर ये बताइए, हाँ, कि कौन सेना का आदमी उनकी शादी में आया था? हाँ, बॉलीवुड के स्टार आए थे। जी। ऐसा कौन एक बंदा बताइए जो सेना का, जिसने बहुत काम किया हो, उसको है जो उन्होंने शादी में बुलाया। हाँ, जय हो, क्या बात, बहुत बड़ी बात। आपने पूरी दुनिया को तो बुलाया। और जानते हैं, हाँ, अपने गार्ड में किसको लगाया? हाँ, सरकारी कमांडो को अपने शादी के गार्ड में लगवाया। अच्छा बताइए। तो ये देश में ऐसा काम जब चलेगा, हाँ, तो फिर आप तो फिर सेना तो अपना काम कर ही रही है, बस तो अपना, आपको पूरी सुरक्षा दे रही है। बस एक मिसाइल आपके ऊपर गिरने दिया? नहीं दिया। तो फिर आप तो करिए कुछ उनके लिए। हाँ, नहीं आपने आप हजारों करोड़ रुपए लगा के आपने टाटा की बड़ाई किया कि सेना को हमेशा गाड़ियाँ, टाटा की ही गाड़ी यूज में आती है, मतलब पहले कम से कम रेट में देती थी, रेट में है जो उन्होंने अच्छी गाड़ियाँ दी तब। तो और जो हमारे व्यवसायी लोग हैं बड़े जी, वो अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप सेना की ओर ध्यान दीजिए। बस अलग से आप एक फंड बनाइए। हाँ, अलग से फंड बनाइए, बिल्कुल। और उसमें हाँ, जो बाहर से जितने भी बड़े व्यवसायी हैं, हाँ, उनको चाहिए हाँ, कि उस फंड में जो सेना के लिए करें, हाँ, जिससे कि बड़े इक्विपमेंट। नहीं, एक राफेल और आवे। अरे कौन एक था वैज्ञानिक था, कई राफेल आ रहे हैं, नहीं वो ला रहे हैं ना, लेकिन वो भाई जनता के ही पैसे से तो आ रहा है। बिल्कुल। ये जो बड़े व्यवसायी लोग हैं, हाँ, इनका भी कोई जिम्मेदारी है। हाँ, हजारों करोड़ रुपए आप शादी में खर्च कर देते हो। बिल्कुल। दिखावा सिर्फ, बस दिखावा। क्या उससे मिलता है आपको? क्या मिलता? राजा के घर से हो तब बने हो राजा महाराजा। हाँ, राजा महाराजा बने हो। राजा महाराजा बनना है, राजा खजूर गाँव, राजा दरभंगा, राजा भैया बनो ना, कुंडा प्रतापगढ़ वाले। पहले काम तो करिए, तब आप राजा। अच्छा एक मिनट सुन लो, इनसे पूछा जाए, राजा बनने के लिए शौर्य तो आना चाहिए। हाँ, बस केवल कपड़े पहनने से राजा बन जाओगे? राजा बन जाओगे, आप बताओ। सही बात। पे बैठ कर आप राजा, हाँ, तलवार लेकर के आप राजा बन जाओगे। पहले शौर्य की गाथा तो लिखो। शौर्य की गाथा महाराणा प्रताप ने लिखी। जी, अब एक बात बताइए, सेवा की मिसाल, आप भी पढ़े लिखे हैं, क्षत्रिय परिवार से हैं, सेवा की मिसाल में
हमारे अल्लाह में और आपने किसी को देखा? अभी तक तो हमारे पूरे जीवन में ठाकुर रत्नेश्वर सिंह का मालूम क्या? मुलाकात बाबा जी नहीं हुई किसी से। सुन लीजिए, ठाकुर रत्नेश्वर सिंह ने क्या कहा, और रेलवे में इंस्पेक्टर रहे ना, कहे महाराज हम सुबह से रात तक कहीं हजारों खोपड़ी देखत रहे, हजारों से मुलाकात होती थी, कहीं आपके जैसा किसी युग में आपके जैसा सेवा के मामले कोई नहीं देखा गया। भाई उन्हें हमने कहा कैसे मिसाल दिया, कहीं राम भाई तीर लेके दौड़े, उसको मारना नहीं था, पकड़ना था, लेकिन तीर लेके दौड़े ना। अब आपने तीर खाए हुए को उठा लाए और पूरी जिंदगी लगाया। भगवान राम ने जिस काम को किया उस काम को आपने किया, बहुत बड़ी बात है ना, है कि किस युग में राम के जैसा किसी ने काम किया हो? नहीं किया ना। लेकिन राम का एक इस घोर कलिकाल में एक काम मैंने किया तो मैंने नहीं किया, हनुमान जी ने करवा दिया। माँ गंगा के नाम से हनुमान जी ने हमको अकेले ही सरे दिया है, और लोग कहाँ थे तब? उस समय हमारी आपके मुलाकात हुई होती अगर, तो आप भी आए होते और कुछ तो किए होते। तो हमारा मतलब है कि भारत के लिए हमको कोई नहीं उंगली उठानी चाहिए, क्योंकि वर्तमान सरकार ने जो किया है वो आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, भारत में तो नहीं हुआ। अरे पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया, वहाँ की मीडिया आप सुनिए। हाँ वो आश्चर्य में है कि हमारे देश में ड्रोन कैसे घुस गए भारत के। हाँ अब बोलो। आकाश मिसाइल जो हमारे देश के साइंटिस्ट ने बना के दिया है, एक मिसाइल अपने देश के अंदर नहीं आ पाया। एक मिसाइल बताइए जो अंदर तबाही मचाया हो। इतना तगड़ा, अगर रिसर्च में हम लोग पैसा खर्च करें, हमारे देश के बड़े बड़े ये कंपनियां हैं, कोई रिसर्च में पैसा नहीं खर्च करती। नहीं रिसर्च में दिखावा, साइंटिस्ट की कमी नहीं है, बस दिखावा। साइंटिस्ट को आप कितना पैसा देते हो? उतना पैसा देते हो जितना एक सरकारी मुलाजिम को मिलता है। तब हमारे साइंटिस्ट बाहर विदेश चले जाते हैं। समझे बाबा जी? सही बात। जो हमारे यहाँ नगीने पैदा होते हैं, बिल्कुल, उन नगीनों को अमेरिका उठा ले जाता है। जी। आकाश जैसा बताइए सुरक्षा तंत्र जो हमारे देश को मिला, उसके जो साइंटिस्ट हैं, कल उनका मैंने इंटरव्यू देखा। बिल्कुल। कितना बड़ा उन्होंने मतलब देश के लिए काम कर दिया है कि आप समझ नहीं सकते कि इससे हम कितने सुरक्षित हो गए। जी। हमारी सेना को नहीं, हमारा सिर्फ हमारे देश को सबको सुरक्षा मिल रही है। हमारा ये कहना है कि आलोचना तो करना बहुत आसान है, लेकिन सवाल जो दोगे कि खून का बदला, अरे भैया चाहिए तो खुद ही तो चले जाओ। अरे सेना तो अपना ड्यूटी कर ही रही है, सेना आपको सुरक्षा दे तो रही है, बस सेना का काम है सुरक्षा देना। तब सुरक्षा दे रही है, वो दे रही है, लेकिन अगर आओ सूर्य आपको इजराइल की तरह हर एक आदमी, क्या बात को है जो सेना का ट्रेनिंग लेना चाहिए। इसीलिए आप अपने बच्चे को ये जो अभी ये सरकार की नियम जो मिला है, अग्निवीर, आप अपने बच्चे को अग्निवीर बनाइए। कोई नहीं बनाना चाहता ना। अग्निवीर की 4 साल की ट्रेनिंग हर बंदे को लेना चाहिए। आप लोगे तो आप ट्रेंड रहोगे। आपके ऊपर कल को अगर वार होता है तो हर एक बंदा वहाँ लड़ने के तैयार है। बिल्कुल सही बात। सबको सिपाही बनना होगा, बिल्कुल, हम सबको आगे आना होगा, बिल्कुल, तब जाकर के हम अपने देश को इजराइल की तरह सुरक्षित रख पाएंगे। जी बिल्कुल। बात करने से और केवल उपसावा भरने से बात नहीं होता है। जी, मान लीजिए हम लोग वार को आगे बढ़ा ही देते, तो क्या होता? तो उससे होता क्या जानते हैं? परमाणु युद्ध तक बात जाती। बम हमारे ऊपर गिरता, हम उनके ऊपर गिराते। अंजाम क्या होता? तो ये जो बाहरी देश के लोग हैं वो तो इसी घाट में ही बैठे हैं कि तुम सारे मरो तो हमको कब्जा मिले। इसलिए सरकार को घेरने से कोई मतलब नहीं। नहीं तबाही मचाई गई है वहाँ पर। बहुत काम किया है। हमें आगे बढ़ना है, बस हमें विकसित होना है, बस विकासशील से विकसित की ओर बढ़ना है। अब फिर देखो एक बात बताऊं, मैं बहुत कटु सत्य मैं बोलने जा रहा हूँ। चाहे जितनी पार्टी की सरकारें रही हों, लेकिन भारत के आन बान शान बढ़ाने के लिए जो ये डबल इंजन ने कर दिखाया है, इनकी बराबरी करने के लिए लोगों को अब दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। श्याम साधु की बराबरी करने के लिए 87 साल पीछे आपको जाना होगा। बोलो, 87 साल पीछे जाओ, तब श्याम साधु की नकल कर पाओ। कोई कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। तब
तो ये डबल इंजन की बराबरी करने के लिए मैं भारत को चैलेंज करता हूँ कि कोई भी नेता हो, कोई भी योद्धा हो, इनकी बराबरी नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो भाई। नहीं, सुन लो, करके आज तक किसने मारा? अरे नंबर 2, अभी आपने देखा वही चादर में 2-3 थे चादर से जो चादर फैला के भीख मांगते हैं, उनको देखने के बाद कैसी सेना भाग गई। अचानक हो सकता है वो वीडियो में कुछ आया हो जब वो सेना भाग रही थी, उनको देख के भाग गई। बिल्कुल। सोचिए हमारी सबसे बड़ी जीत तो बाबा जी अभी कुछ दिन में हो जाएगी जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हाँ, ये जी क्या बात, क्या बात। और हम युद्ध में अगर फंस गए, हाँ, अरे बाप रे बाप, नहीं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, क्या बात, क्या बात, भारत माता की जय। पाकिस्तान तो यही देख करके मर जाएगा। हाँ हाँ, एक दिन हम पहली अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जी बाप रे बाप, क्या बात, क्या बात, क्या बात। देश के हर एक गरीब को, अरे भैया मैं कहता हूँ, अगर ये हमारे भुवन सिंह की बात को कोई भी बीजेपी का नेता सुन रहा हो तो आपकी आवाज को सरकार तक, देखिए उससे मनोबल बढ़ता है सरकारी तंत्र का। तब भाई हमने कहा नहीं, देखो शुरू में हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि अरे ना, इनसे ज़्यादा निर्णय कोई नहीं ले पाएगा। सीधी सी बात, ये जो हमने कई बार कहा, इनको अपने ढंग से करने दो। जब ये वहाँ कश्मीर में जो बवाल हुआ, ये 1 हफ्ते का ही खामोश बैठे रहे। सरकार को आप आज़ादी तो दे ही नहीं रहे हो। हाँ, सरकार अब युद्ध चल रहा है, हाँ, जनता अपनी राय रख रही, खाली राय, मीडिया अपनी राय रख रही, बस चारों तरफ अपनी राय रख रही। नहीं, राय मत दो, इजराइल बन जाओ। हाँ, है ना, बिल्कुल, ये बात आप कितनी बड़ी बात बोले। इजराइल की नकल करो, कुछ तो शर्म करो, इजराइल की नकल करो, कुछ तो शर्म करो, है ना काजी की बात। इजराइल की तरह आप है जो बंदूक लेकर के तैयार रहो जी, तब जाकर के देश हमारा सुरक्षित होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो है ही है साहब। खैर बहरहाल कुल मिला करके भगवान से हम लोगों की यही प्रार्थना है कि भैया यही है कि हमारी डबल इंजन जो है, जब तक हिंदुस्तान रहे तब तक ये कायम रहे। ये डबल इंजन जो है, इसने भारत को बचाया है बस। सुनो, हम तो खुद हम कहा मोदी योगी बड़े खराब, लेकिन हमको ये बताओ भारत में उनसे अच्छा प्रेजेंट टाइम में कौन है? बात हाँ या ना, हमें इतना बता दो। मैं खुद कहता हूँ मोदी योगी बड़े खराब, लेकिन उनसे अच्छा कौन है भाई? हमें बताओ। अगर खून में असलियत तो सामने आओ, हमें बताओ उनसे अच्छा कौन है भारत के लिए। विपक्ष को तो विरोध करना ही नहीं चाहिए बाबा जी। अरे हमारा बस चलिए इमरजेंसी लगा के इनको हम अंदर करवा दें। चलिए साहब, नहीं, आप बहुत बड़े नेता बनते हो, आप श्याम साधी की बराबरी करो। आप नेता बन गए, अच्छा। अब आपने श्याम साधी जैसा आपने काम आपने सोचा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, और उस काम को मैंने करने में 80 साल लगा दिया। तब हमारे आगे आप बोल पाएंगे? अगर लोकतंत्र है तो कुल मिला के बड़ी अच्छी बातें हैं कि अगर अब राय मत दो, इजराइल बन के दिखाओ बस। हर एक आदमी इतना हर घर से आदमी को दिया जाए, तैयार किया जाए उनको। अब ये बताइए, ये जो अग्निवीर योजना है, इसका विरोध आप क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? 4 साल आप ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है, आप ट्रेनिंग करिए। हाँ हाँ हाँ, आपके घर पर कल आक्रमण होगा, आप हाँ हाँ, क्या दूसरे का मुंह ताकेंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा उसके ऊपर वार मालूम क्या है? वो देखेगा कि भारत अर्थव्यवस्था में हमसे बहुत आगे है, तो कभी सांस लेगा? कभी नहीं लेगा, सांस ही नहीं लेगा। दुनिया इसी प्रयास में है, हाँ, कि भारत टूटे। इसलिए क्या बात, क्या बात, क्या बात। सुन लो हिंदुस्तान वालों, हमारी बात को वायरल करो, बढ़ाओ। अगर सुरक्षित, और हमारा बड़े बड़े अरबपतियों से, मुकेश अंबानी जी से ये है, चलिए जो आपने गलती किया तो किया, अरबों रुपए लगा दिए, अरबों रुपए दिखावा में दिखाए। ये भारत है, ये आप हिंदू अपने आप को लिखते हो, अरबों वही उठा के सेना को दो। नहीं, बड़े बड़े फिल्म स्टार को आपने बुलाया, बाप रे बाप। किसी शहीद के परिवार को आपने बुलाया? अरे राम राम राम, किसी शहीद के सुरक्षा दो, और देंगे तगड़े में सुरक्षा। अरे सुनो, इसीलिए लोग नहीं चाहते हैं कि मिलिट्री शासन लग जाए 5 साल के लिए। वो जानते हैं कि वो अगर आ गए वो बढ़िया ओवर हार्डिंग कर देगा। पाकिस्तान को ढूंढना पड़ेगा कि पाकिस्तान कहाँ गया, हमारे खौफ क्या मर जाएगा। भले बाबा जी हमारी आपकी लोग आलोचना करे, हाँ हाँ हाँ, लेकिन जो सत्य है वही है, वही है। क्या बात, घर में बैठ करके बस
वीडियो गेम खेलने से हाँ देश नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। शाबाश। सचमुच का गेम खेलो। और हम अपील करते हैं कि हिंदुस्तान के जितने बड़े लोग हैं वो अलग अलग एक कोष सरकार बनावे और उनके कोष में दीजिए कि आप बढ़िया से बढ़िया आधुनिक हथियार और मंगाइए। अब ये पाकिस्तान जो है, हाँ, ये तो एक बस ये समझ लीजिए कि ये तो हम लोगों ने युद्ध का अभ्यास किया है। अभ्यास किया है। हाँ, दुश्मन तो चाइना बैठा हुआ है। चाइना भाई, हाँ, इससे निपटने के लिए तैयार रहो। तो हमें उसके लिए करनी है। उसकी करनी है जी। इनके इससे तो हम लोग का युद्ध अभ्यास हो गया केवल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनसे अगर हम फंस जाएंगे, हाँ हाँ, तो चाइना हमारा नहीं नहीं नहीं। जय जय मोदी, जय योगी, जय भारत। और इसीलिए हमारी सरकार फंसने नहीं चाहती। जय डबल इंजन। क्या बात। और ये बात देश को समझ में नहीं आ रही। नहीं नहीं, समय अब सरकार समझाए। हमारे जैसे लोगों को सरकार छुट्टा बाहर भेजे और तब हम लोग दहाड़ेंगे जाके। मेन बाबा जी चाइना है। हाँ, अगर हमारे पास हम इतने मजबूत रहेंगे, हाँ हाँ, पाकिस्तान ऐसे ही जैसे गोला फेंका, हाँ हाँ, और कोई गोला हमारे यहाँ ही नहीं पाया, नहीं मिसाइल नहीं पाया ना, ऐसे ही वो प्रयास करेगा। बिल्कुल। और प्रयास कर के चुपचाप बैठ जाएगा। मेन हमारा चाइना से है बाबा जी। बस बस। चाइना को अगर हम काउंटर कर ले गए, हाँ हाँ, तो देश के छोटे मोटे, ये तो छोटे मोटे देश है, हाँ हाँ, इनसे तो लड़ाई में पड़ना ही नहीं हमको। पड़ना ही नहीं है। सही बात। इनको तो बस दुत्कार दीजिए। बस 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 बस। हाँ, जैसे कुत्ते को भगाते हैं। ये दुत्कार नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। बस हमें अपने सुरक्षा तंत्र को बढ़ाना होगा। बस बस। नहीं, और जितने अमीर ज्यादा हैं इनसे कहना है कि अलग आप जितने हिंदुस्तान के अमीर लोग हैं, एक कोष बनाइए और कोष बना के सरकार को इतना पैसा दे दीजिए कि एक राफेल 2 राफेल और मंगा दे। बात खत्म। बस केवल जीएसटी से ही काम नहीं चलेगा। बस आपको खुद एक कोष बनाना चाहिए। हाँ 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 हाँ, जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने बनाया जी। ठीक है, चलिए बाबू। अच्छी। जय श्री सीताराम, जय श्री राम का, जय श्री राम काज। चलो, हमारा भोज हो गया। अब ये लेबर भैया जाने, उनको जब गुणा भाग देंगे तो उनको पता लगेगा। कई बार उससे मैंने कहा कि अरे बंदर भोज मत रोको, बाकी सब रोक दो। अब यही हमारी ताकत। चलो, आज इसी बंदर ही के भोज के बल पर जो है, आज हम मौत के मुंह से निकल के आए और अरबपति नहीं निकल पाया, उसकी डेड बॉडी बाहर आई।